गलतियों 3 बाब 21 आयत से 29 आयत तक और 4 बाब पहली आयत से 7 आयत तक। सफ़ा नंबर 181। शरीयत का मकसद। बस क्या शरीयत खुदा के वादों के खिलाफ है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि अगर कोई ऐसी शरीयत दी जाती जो ज़िंदगी बख्श सकती तो अलबत्ता रास्तबाजी शरीयत के सबब से होती, मगर किताब मुकद्दस ने सबको गुनाह का मातहत कर दिया ताकि वो वादा जो यीशु मसीह पर ईमान लाने पर माकूफ है ईमानदारों के हक में पूरा किया जाए। ईमान के आने से पेशतर शरीयत की मातहती में हमारी निगहबानी होती थी और उस ईमान के आने तक जो जाहिर होने वाला था हम उसी के पाबंद रहे। बस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी ताकि हम ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरें, मगर जब ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मातहत ना रहे, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आज़ाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचे वो सब का मालिक है, उसमें और गुलाम में कुछ फ़र्क नहीं, बल्कि जो मयाद बाप ने मुकर्रर की उस वक्त तक सरपरस्तों और मुख्तारों के इख्तियार में रहता है। इसी तरह हम भी जब बच्चे थे तो दीनवी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर गुलामी की हालत में रहे, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालिक होने का दर्जा मिले। और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा जो अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारता है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। आमीन। खुदा के पाक और जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो और तमाम सुनने वालों को बहुत बरकत मिले। आमीन।